नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने दिल्ली सरकार से की बेरोजगार दिव्यांगों के लिए रोजगार की मांग। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी शुक्ला जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सरताज खान जी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा बेरोजगार दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसरों की मांग पर केंद्रित था। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार से बेरोजगार दिव्यांगों के लिए तत्काल रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की जाएगी। पार्टी का लक्ष्य है कि दिव्यांगों को सम्मानजनक रोजगार मिल सके ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। इस बैठक में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा दिव्यांग संस्थाएं चलाने वाले लोग भी शामिल हुए। इनमें सूबे भाई रमेश महावर, पवन बलवान सिंह, नौरंगी और कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने ये भी तय किया कि वे जल्द ही दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और दिव्यांगों से संबंधित सभी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। विशेष रूप से रोजगार की समस्या को प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि बेरोजगार दिव्यांगों को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम में महिला पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पर अपनी सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का ये कदम दिव्यांगों के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी और नीलकंठ संस्था के माध्यम से छोटा सा हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है। उसके लिए हम चर्चा यहाँ दिल्ली में बैठकर ये कर रहे हैं कि बेरोजगार विकलांगों के लिए क्या व्यवस्था सरकार की है और क्या योजना है और अभी तक लागू क्यों नहीं है। जितनी भी सरकारें आती हैं विकलांगों के नाम पर वोट लेती हैं और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, जो समाज की सबसे कमजोर कड़ियाँ हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। हर चाहे आम पार्टी बनी वो भी विकलांगों के नाम पर बनी और आज सत्ता में 10 साल रह करके निकल गई। अभी भाजपा सरकार आई है, मुझे कोई शिकायत नहीं, कितनी भी राजनीतिक दलें आए हैं कोई शिकायत नहीं, पर बस ये है कि जो समाज के सबसे कमजोर कड़ी हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या, सबसे जरूरी ये है कि उन्हें रोजगार मिले। कोई विकलांग भीख मांगना नहीं चाहता और ना मांगना चाहिए। सबका अपना सेल्फ डिपेंड होता है कि मैं खुद सेल्फ डिपेंड रहूं ताकि मैं घर भी चलाऊं और समाज में कुछ काम करूं। तो मैं इस सारे जो लोगों से मैंने बात की है, जितने लोग हमारे विकलांग साथी यहाँ पर बैठे हैं, रमेश भाई हमारे क्योंकि बहुत पुराने हैं और बलवान जी हुए, पवन जी हुए और क्या एक नारंग जी हुए और मतलब कि ऋतु मैम हुई, संदीप जी हुए, बॉबी भाई साहब हुए। तो बॉबी भाई साहब अभी हमसे मिले हैं, बाकी ये सारे लोग हमें पहले से हमारी पार्टी के सदस्य रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करते रहे हैं। तो मुझे आज इस बात की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जो भी सरकारें आती है विकलांग के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर या गरीबों के नाम पर वोट तो ले लेती है और बहुत सारी योजना बनाती है पर करती कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए। तो पहला हमारा जो मीटिंग के माध्यम से तय हुआ है कि अभी नई मुख्यमंत्री जो बनी है वो एक महिला है और शायद माँ या महिला दोनों एक ही चीज होती है। माँ को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए और शायद वो माँ दिल रखती होंगी तो हमारे विकलांगों की समस्याएं सुनेंगी, क्योंकि जो एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ को ज्यादा तकलीफ होती है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। तो वो शायद दिल्ली सरकार में इसमें बहुत बड़े पद में यानी मुख्यमंत्री हैं, तो मैं अपनी बात उनके तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मीटिंग करूंगी। इसके बाद मैं उनसे मिलूंगी और उनसे अपनी बात रखूंगी और इसके बाद जो भी हमारे विकलांगों की समस्या है रोजगार को लेकर है और जो हमने बनाया कि ये रोजगार इनको दे दिया जाए, ये काम इनको दे दिया जाए करना चाहते उस जिसमें हमने चर्चा की है और हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमने अपने साथियों से वादा किया है और शीघ्र ही हम मीटिंग रख करके उनसे मुलाकात करके जो बेरोजगार हमारे विकलांग साथी हैं मैं उनको रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्या आप इस खबर को किसी विशेष शीर्षक के साथ प्रकाशित करना चाहेंगे या इसमें कोई और जानकारी जोड़ना चाहेंगे? खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।